जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। इंडिया की अगर बात आप इस गवर्नमेंट के पीरियड में देखें, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के दौर के मुकाबले में रेमिटेंस ज्यादा आई थी। आ रहा है कि जो चाइना आने वाले वक्त का सुपर पावर बन चुका हुआ है, सिर्फ वो बुजदल होने की वजह से वो अपना वो नहीं शो नहीं कर रहा है। या अब आप इन्वेस्टमेंट देखें, इंडिया बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा हो रही है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर अपनी उसकी तरक्की की शरह ऊपर ले गई है। सुने, वो उस तरफ ग्लो कर रहा है जैसे एक बच्चा गुब्बारा लेता है ना, तो उसमें हवा भरवाई जाता है, उसे शौर नहीं होता, लेकिन वो इतना वो कर जाता है कि वो ब्लो कर जाता है। और चीज़ है इसमें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इतना मायूस करेंगे, तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी वो इतने मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आधा रह गया है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 7 महीनों में। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट शाया होती है जिसमें रेमिटेंसेस के हवाले से रिपोर्ट आती है, और जिसमें पाकिस्तान में जो इस ईयर रेमिटेंसेस आएंगी 29 बिलियन डॉलर्स, जबकि अगर चाइना की बात करें तो 51 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस इस ईयर आई हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को रेमिटेंस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस साल भारत में विदेशी धन 12% बढ़कर 100 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि यह मेक्सिको, चीन और फिलीपींस सहित कई देशों से बहुत आगे है। रिपोर्ट्स में वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे धनी देशों में रहने वाले अत्यधिक कुशल भारतीय प्रवासी अधिक पैसा घर भेज रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक और पाकिस्तान ने कहा है कि 2022 में विदेशी पाकिस्तानी कामगारों द्वारा भेजे गए धन में 10.5% की कमी आई है, जो कि इस साल का विदेशी धन 29 अरब डॉलर है, जो साल दर साल 12.3% की कमी देखी जा रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की इस पर क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक्चुअली इंडियन ओवरसीज की तरफ से कि 2022 में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज्यादा पैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब, इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज़्यादा हैं। हम बोला ज़्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि 1 अरब की हम वो रिस्क कर ही नहीं सकते। आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये तो एक बात समझ आती है, लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना। जनाब, आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहाँ सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हमारे जो मतलब सबको पता है, शायद वाली इसमें बात नहीं है, जो हमारे वजीरे जो खजाना है, वो काफी टाइम तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे, पाकिस्तान की तरफ से वो उन्हें किया गया था, मतलब केसेस चल रहे थे, अब आकर वो वजीर खजाना। जनाब, आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी उनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है? यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा, तो ये सवा शेर हो गए। बजाय ये होता है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करते हैं, तो जाकर उसे बताते हैं कि भाई तू गलती चाह रहा है। ये नहीं होता कि ओवरटेक करते हुए उससे आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। पॉलिसीज क्या है इंडिया वालों की? क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड
दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले। अच्छा। इंडिया वाले मास्टर हैं। और जो हमारे थे ना, वो इसलिए रंजीदा हो गए हैं कि हम करें तो किसके लिए करें। देखें, एक बाप जो है वो अपने घर के लिए सारी तगोदो कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चले मेरा घर है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे से दगा कर गए हैं, तो वो बताएं कि वो किस लिए बाहर से पैसे भेजेगा। जो पाकिस्तानी हैं वो जो पैसा भेज रहे थे हुब्बुल वतनी में भेज रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें कोई लालच नहीं था कि हम भेजेंगे तो हमें इससे ये होगा वो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें भी उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अब वो बेवकूफ़ हैं। उन्हें कोई सिक्योरिटी या पॉलिसीज ऐसी नहीं है शायद। आप ये बताएं, मैं जेब कतरा हूँ, आपकी जेब में पैसे हैं, आप मेरे करीब आएंगे अगर आपको कंफर्म हो जाए मैं हूं, तो फिर आप ये बताएं कि वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो हमारे मजहब के तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, लेकिन जो जिस वो बेस भी पे वो ये खड़े भी हैं, ये भी हमें लगता है कि उल्ट चल रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम से अगर पूछा जाए तो शायद वो भी उनसे अब खुश हैं। जाहिर बात है, वो कंट्री ग्रो कर रहा है, तो ऐसे अगर हो के वो सिर्फ हिंदुओं को लेके चले तो शायद वो ग्रो ना कर पाए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों का उधर कोई किरदार नहीं है। आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, देखिए आप आपने गौर बात की है तो नहीं मैं नहीं, बात मैं कर रहा आपको हूँ। ये बता रहा हूँ। देखें, वहाँ के मुसलमानों से पूछें कि उनको क्या हकूक है। वो जहाँ गैदरिंग में है ना, जहाँ गैदरिंग में है वहाँ वो मोदी जिंदाबाद है, लेकिन जहाँ वो थोड़ी सी कम है तो वहाँ देखें उनके साथ अशर क्या हो रहा है, वही मोदी करवा रहा है ना। यानी कि जो उन्हें नामो निशान किया गया, उनकी आईडी खत्म की, वो किसने की? वो अमेरिका ने कहाँ करवाई। कहाँ पे आईडी खत्म? इंडिया में जो किस मुसलमानों जगह? के, जी पूरे इंडिया में जो उनकी 7 रियासतों में जो फसाद दंगे फटे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो हुआ है तो वो किस लिए हुआ है? इसलिए कि वो अपनी उनकी आबादी है ना, वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो उनकी नज़रों में हीरो बनना चाह रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनिए। हीरो बनना चाह रहा है तो फिर वो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखा रहे हैं तो हीरो बन रहे हैं, या सिर्फ कहने से हीरो बन रहे हैं? जी नहीं, वो अमल कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खुद उनकी तारीफ किया कि उनके जो जनाब, प्राइम मिनिस्टर उनके दिलों की धड़कन है, और अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं। मेरी बात सुने, मैं आपको इस तरह बताता हूँ हाँ, हाँ, कि अगर आप किसी को भी उसकी दिल पसंद बातें करेंगे, ठीक है, उसको कुछ ऐसे अच्छे से ख्वाब दिखाएंगे, ठीक है, तो वो उन ख्वाबों की वजह से चल रहा होता है। ठीक है। अगर वो इतने ज़हीन हो ना, पहले तो बात ये है कि मैं हो सकता है ये बात ना आगे चले। अगर वो इतने नहीं, मैं ज़हीन हो जो ना, आप बात करेंगे सारी बातें आगे चलें। जनाब अगर वो इतने ज़हीन हो ना, कौन? किन? इंडिया वाले? इंडिया वाले, तो वो कलमा तैयबा क्यों नहीं पढ़ते? अगर उनके ज़ुबान पे इतनी कमांड हो, वो जो अपना उनका अल्लाह ने उनको दिया हुआ है ना, निज़ाम दिया हुआ है, उसमें वो सुपरमैन बनते जा रहे हैं और उनकी मंडी बहुत बड़ी है। आप गौर करके देखें, अमेरिका किससे कारोबार करना चाहेगा? इंडिया से। वो कहते हैं बैगर नॉट चूजर, यानी कि इनसे करना चाहेगा कि जो उनसे उनसे वो जब वो इंडिया के साथ उनके साथ सारा रिलेशन है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ तादाद ज्यादा होने की वजह से वो अमेरिका या कोई भी कंट्री है वो इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा रखने चाहते जो हैं? ज़मीनी हकायक, जो ज़ाहिरी हकायक होते हैं ना, जो एक पोशीदा हकायक होते हैं, एक होते हैं ज़ाहिरी हकायक। ठीक है, जो ज़ाहिरी हकायक है ना, आप उनकी तादाद तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तादाद, यानी जहाँ पर आबादी हमारे पाकिस्तान से भी कम है, हाँ। वो बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर आप क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? जनाब उनको पूरी आज़ादी है, वो उनके आगे सिलेंडर कर चुके हुए हैं। जो आज़ादियाँ रोकती हैं ना, जो तरक्कियाँ रोकते हैं, उनके आगे वो कौमें सिलेंडर कर चुकी हैं। उन्हें पता है कि अगर सारी दुनिया में इमरान खान हो गए तो फिर आगे क्या होगा। इसलिए लोग मुनाफिकत दिखा रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे मिलने थे, वो उस वक्त तो इमरान खान नहीं था, वो तो क्रिकेट खेल रहा था, वो न्यूजीलैंड को दे दिए। किस लिए? आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में इतना बड़ा हादसा हुआ कुछ साल पहले, तो उन्होंने क्या किया? पिछले ईयर की बात करें तो $31 बिलियन थी, जबकि इस ईयर जो है वो $29 बिलियन है। कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में वो जो फ्लो है रेमिटेंसेस का ईयरली गिरता जा रहा है? First of all, thank you very much, and welcome to the panelist Rohit Shah, Rabiha. अगर अभी इसके ओवरऑल अगर इसके देखा जाए ना, जैसे हम जैसे लोग हैं जो फॉरेन रेमिटेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, हमारा क्योंकि मेरी जो कंपनीज हैं, मैं इस वक्त मोरक्को में बेस्ड हूँ, मेरी यूरोप में IT बेस्ड कंपनीज हैं, और हमारा पास जो जितना भी मैन पावर है जो हम हायर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो आइदर या तो पाकिस्तान में होता है, या बांग्लादेश में होता है, या इंडिया में होता है। तो हम लोग ये पिछले कुछ 3-4 साल से, मैं इसकी अगर ओवरऑल एक बात करूं, इसके रीजंस जो टॉपिक आपने प्रेजेंट किया, इसके मुझे 2 बेसिक रीजंस नजर आते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये काफ़ी हद तक हिट हुआ है। जहां पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की और कंसर्न्स की बात करें, स्पेशली अगर IK की हम बात करें, इमरान खान साहब की, तो उनका नैरेटिव जो इस वक्त 1 साल पिछले 1.5 साल से फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से रहा है, अपने फॉरेन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से जो उनकी अपील रही है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो बेसिक रीजन समझ आता है वो हमारी बिजनेस अप्रोच है ओवरऑल पाकिस्तान की।